गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। आज सुबह 4 बज रहे हैं अभी। और अष्टमी नवमी दोनों है। तो फिर आज कल रात को ही मैंने सारी प्रिपरेशन करके सोई थी, साफ़ करके सोई थी कि सुबह मुझे ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो आज सुबह सुबह 4 बजे ही उठ गई थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि बिना झाड़ू पोछा किए तो पूजा कर नहीं सकते। हवन करने के बाद फिर झाड़ू नहीं लगाते, क्लीनिंग नहीं करते। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बस क्लीनिंग करके फिर झाड़ू पोछा करके तब फिर खाना बनाऊंगी भोग भोग के लिए, जो कन्याओं को खिलाना है। और सुबह सुबह इसलिए कर रही थी कि टाइम लेके चलना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास भी छोटा बेबी है। तो उसके अकॉर्डिंग ही देखो, अंधेरा बहुत है अभी बाहर। तो उसके अकॉर्डिंग करना होता है कि वो भी कहीं बीच में उठ गई तो इसलिए जल्दी जल्दी क्लीनिंग को पहले निपटा दूंगी। और सुबह कन्याएं भी मिलना मुश्किल होती है, क्योंकि दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं ना। तो फिर क्या होता है कि फिर कन्याएं इधर उधर ज़्यादा देर हो जाएगी तो कन्याएं इधर उधर चली जाती हैं, फिर ढूंढते रहो। फिर हमारी भी 2 कन्याएं हैं। सुबह इतना अंधेरा है अभी हमारे घर में। फिर और इनको भी सब लोग बुलाएंगे तो और घर में तो हम ही लोग हैं, तो हमें भी पूजा करना है। और हमें बच्चों को भी देखना है कि कहीं दूसरी जगह ना चले जाए, या फिर ढूंढते रहो ना, बाहर ही बाहर लोग लेके चले जाते हैं। तो फिर ऐसे क्या होता है ना कि बच्चे कहाँ गए पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि सुबह पूजा कर ले सबसे पहले, कि हमें भी हम फ्री रहें बच्चों के लिए, और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए तो फिर सारा क्लीनिंग करने के बाद फिर अभी बच्चे सो रहे हैं, सोनू जी उठ गए हैं। तो वो भी साथ साथ काम में हेल्प करते रहते हैं। तो मैं झाड़ू कर रही हूँ, वो पोछा कर लेंगे। और उन्होंने कहा मैं पोछा कर लूँगा तो जल्दी काम हो जाएगा। अगर घर में 2 लोग हैं ना, तो साथ में काम करने से ना जल्दी काम हो जाता है। ये तो नहीं है कि हाँ वो करेंगे। तो फिर इसलिए जल्दी से नहा के फिर अभी बाल मेरे ना अभी बहुत ज़्यादा गीले थे। और सुबह सुबह आजकल पानी भी ठंडा हो जाता है, तो मैं गीज़र ऑन करना, मतलब गीज़र ऑन करती या फिर मैं भूल गई थी। फिर मैं ठंडे पानी से जल्दी से नहा लिया। फिर उसके बाद मैंने चना को धुला 2-3 पानी से, अच्छे से धुल के। और फिर उसके बाद उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दूँगी। इस और फिर सारा खाना आज घी में ही बनेगा। तो कल जो घी में फास्ट में यूज हुआ था ना, फिर वही कल भी घी में बना था और आज भी, क्योंकि वही शुद्ध होता है। और फिर उसके बाद फिर मैं पहले ना चना बॉइल्ड हो रहा था, तो जब तक मैं हलवा बना दूँगी। हलवा को पहले घी में अच्छे से भूनने के बाद फिर, क्योंकि मोटे मोटे वाली सूजी है, यही मिलता है। और ये ना, इसको आप देखोगे इसके दाने थोड़े मोटे होते हैं, पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें ज़्यादा एक क्वांटिटी में पानी डालना होता है। तो इसको अच्छे से पकाएंगे और भून के फिर पानी डालेंगे। मैं यहाँ सूट डाल ली, क्योंकि सुबह नहा के जब निकली ना, तो ये सूट मेरा प्रेस नहीं था। रात को मैं फिर प्रेस नहीं कर पाई, श्री रोने लगी थी। तो फिर मैं प्रेस करके, सोनू जी प्रेस कर रहे थे तो मेरा भी प्रेस कर दिया। और फिर तब मैं फिर से चेंज कर दी, क्योंकि सूट में ही पूजा करना था, मुझे पहनना यही था। इसलिए थोड़ी देर मैं टी शर्ट में थी। और उसके बाद फिर मैं ना सोनू जी भी देखो पोछा लगा रहे थे जब तक। और ऐसे काम मिल के करो ना, तो जल्दी जल्दी काम भी निपट जाता है। फिर मुझे आटा भी गूँथना था, और फिर मैं आटा गूँथ के फिर पूड़ी बना लूँगी। हलवा मेरा बन रहा था, बस पानी डाल दी थी। तब तक मैं आटा गूँथ लूँगी। और फिर मैं पहले पूड़ी बना लूँगी, क्योंकि कुकर में अभी चना पक रहा था और उसका गैस निकलने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए तो जब तक जो काम हो सकता है वो करने की कोशिश करती हूँ कि टाइम पे हो जाए। तो हलवा मेरा बन गया। फिर मैं पूड़ी बना दूँगी, तो छोटे छोटे पूड़ियाँ बनाऊँगी, क्योंकि मेरे लंच बॉक्स में वो आ जाए आसानी से। ये बड़े बड़े पूड़ी बनाऊँगी तो फिर वो लंच बॉक्स में नहीं आते, और वो बच्चे भी नहीं खा पाते हैं। और सोनू जी भी नहा लिए थे, उसके बाद वो भी रेडी हो गए। और सियाला को भी देख सकते हैं आपकी साइड से लेके जा रहे थे वो गोद में, कि सियाला को रेडी कर देंगे। उसके बाद ही फिर श्री को लास्ट में उठाएंगे, जब हमारा पूजा का पूरा हो जाएगा ना। उसके बाद फिर पूड़ी बनाने के बाद मैं ना, तो आज पैर रंगना था, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैं आज पैर फिर रंग ली, कि थोड़ा सा पैर रंगना अच्छा होता है। तो मेरी मम्मी तो बोलती है कि हाँ पैर रंग लिया करो ऊपर त्योहार में, पर मैं भूल जाती हूँ। तो आज तो मुझे याद था, रात को ही मैंने सोचा था, कलर निकाल के बाहर रख दिया था कि मैं याद से अगर टाइम मिला तो कर लूँगी, नहीं तो बाद में कर लूँगी, लेकिन मैंने कर लिया।
फिर गैस निकलने के बाद कुकर का उसके बाद मैं चना फ्राई कर दूँगी, बस इसको भुनना ही था। तो उस घी में बस जीरा और चना डाल के उसमें नमक और छोले मसाले भी डाल देते हैं। तो मैं बस नमक डाल के ही इसको फ्राई कर दूँगी बस अच्छे से, और बस यही हो गया। इसका पानी मैं ना सब्ज़ी में यूज करूँगी। तो पूड़ी भी बन गई थी मेरी और हलवा भी बन गया था, देखो मेरा हलवा। और उसके बाद फिर चना भी फ्राई हो गया था, तो मेरा पूरा खाना रेडी हो गया था। और उसके बाद सोनू जी भी वो साफ़ कर रहे थे नहा के मंदिर को, तो साथ साथ हम दोनों लगे हुए थे काम करने में। और उसके बाद ये हवन की तैयारी हो रही थी ना, तो लकड़ी को उन्होंने तोड़ के और फिर देखो अच्छे से उसको लगाएंगे, तो हम बीच में जैसे हवन तैयार होता है ना वैसे ही लकड़ी लगा रहे थे ये। तो छोटे छोटे टुकड़े करके उसको सजा रहे थे कि ऐसे फिर जलने में आसानी होगी। और इसमें फिर घी डाल रहे थे, और फिर जो हवन करेंगे ना उसमें भी घी मिक्स करके और पूरा तैयारी करके रखेंगे। उसके बाद ही बच्चों को फिर रेडी करेंगे। और इसको घी लगाने से अच्छे से जल जाता है। सियाला को रेडी कर दिया हमने, अब शरीर जाके कहाँ सो गई है, इसे भी उठाएंगे। उसके बाद मंदिर भी तैयार हो गया कि चलो साफ़ सुथरा हो गया, और सारी थालियाँ लगा दी। एक ही छोटा मंदिर है ना, तो इसलिए एक ही जगह सारे भोग रख दिया है हमने, उसी को टिक करके और भगवान माता रानी को भोग लगा देंगे। फिर श्री को उठा दिया हमने, और थोड़ा सा पानी से बस में उसे नहला के, और फिर उसको भी रेडी करके उसको भी पूजा में शामिल कर लिया। क्योंकि घर के बच्चे सारे लोग रहते हैं ना, तो पूजा करने में अच्छा होता है। पूजा पाठ डेली तो करना नहीं होता है, ये सब चीज़ों में ना बच्चों को इन्वॉल्व करने में सही रहता है कि बच्चे भी सीखते हैं और बच्चों को भी अच्छा लगता है। और फिर उन्हें भी कन्या खाने जाना है, तो फिर रेडी रहेंगे। तो श्री की तो अभी नींद नहीं टूट रही थी, इसलिए गोद में ही थी। तैयार होके वो तो दीदी को देख के रेडी हो गई कि चलो, नहीं तो उसे सर्दी जुकाम भी है, तो फिर थोड़ा सा हल्का सा, तो उसे आलस भी लग रहा था। फिर उसके बाद हमने पूजा करके आरती करेंगे, उसके बाद फिर हवन करेंगे। तब तक सोनू जी हवन के लिए फिर वो रेडी कर दिए। उसके बाद फिर श्री को बैठा दिया, श्री नीचे नहीं बैठ पा रही थी, उसकी तो वो सुबह उठ गई है, और फिर इस वजह से थोड़ा सा वो भी बस वो बैठी है, वो उतना ही काफ़ी है। फिर उसके हाथ से हवन करवा दिया हमने, क्योंकि दूर रखे, क्योंकि आग तेज़ जल रही है ना, देखो घी डालने से वो अच्छे से कर दिए थे ना, तो इसलिए अच्छे से जल भी गया था हवन, अच्छे से हो गया था सारा कुछ। फिर इसे बाहर कर देंगे, ताकि धुआं जो होता है ना घर में थोड़ी देर दिखा के फिर बाहर कर देंगे कि आँखों में ना लगे। फिर कन्याएं हमारी आ गई थी, देखो सारी कन्याएं हमने सुबह सुबह कर लिया ना, पहला हमारा दूसरा घर था, तो कन्याएं जल्दी मिल गई थी, क्योंकि अभी सबके घर में पूजा का हो रहा था अभी तैयारी, जब तक हमारे घर में हो गया। सब लोग मिल के कर लेते हैं ना, तो जल्दी हो जाता है। फिर थोड़ी देर बैठी थी, बच्चे चले गए थे कन्या खाने, और फिर मैं चना बैठ के खा रही थी, तो वो कह रही थी कि देखो अकेले खा रही है। फिर जो चना बचा था ना, फिर हमें, क्योंकि चना ही था, तो फिर हमें सब्ज़ी बनानी थी। तो आज भी मैं लहसुन प्याज नहीं यूज करूँगी, कल से यूज करूँगी। तो आज मैं टमाटर, जीरा और मिर्च उसी में डालकर, और जो चने का पानी था ना उसी में मिक्स करके फिर सब्ज़ी बना दी आलू चने की, उसी की सब्ज़ी बना दी, ताकि सोनू जी खा के चले जाएंगे, क्योंकि आज ऑफिस की छुट्टी नहीं है उनकी, तो वो खा के जाएंगे, लेकर जाएंगे। और फिर ये जो वैष्णो देवी का हमारा प्रसाद था ना, वो हम लेके आए थे, तो उसे हम अच्छे से पैक कर रहे थे, क्योंकि वो उनको अपने फ्रेंड में देना था, क्योंकि कन्या को खिलाए थे ना हम लोग, उसके बाद ही हम प्रसाद को बांटते हैं। तो हमने बांटा नहीं था प्रसाद, तो आज ना कन्या पूजन भी हो गई, प्रसाद भी दे दिया, और उसके बाद फिर प्रसाद सभी जगह हम बांट देंगे। जय माता दी।